वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं डिक्शनरी की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टपल्स, लिस्ट और स्ट्रिंग की। दीज आर द सीक्वेंसेस, ये सीक्वेंसेस होते हैं। इसमें भी आप मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करते हो। आज हम बात कर रहे हैं डिक्शनरी की। दैट इज ऑल्सो स्टोर द मल्टीपल एलिमेंट, बट द एलिमेंट शुड बी इन द पेयर्ड फॉर्म। पेयर्ड फॉर्म में होती हैं। पेयर्ड फॉर्म इन द सेंस कि आपके जो कीज होती हैं दैट इट इन द ब्रेसेस में स्टोर होती हैं, और इसके अंदर की और वैल्यू दो चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब ये पेयर बन जाता है। इट इज लुक लाइक वन आइटम। ये क्या करता है, एक आइटम के फॉर्म में नजर आता है। राइट, अब इसमें बात करते हैं कि इट इज ऑल्सो स्टोर मल्टीपल आइटम बट इन अ पेयर्ड फॉर्म। और ये हमारा ऑर्डर फॉर्म में नहीं होता, जैसे हमारे लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग होते हैं। दैट इज वन ऑर्डर फॉर्म जो जीरो इंडेक्सिंग नंबर से स्टार्ट होते हैं टिल द एंड। इट इज अनऑर्डर, मतलब जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द की। जहां पर की इसको अवेलेबल होगी उसके थ्रू आप वैल्यू को का क्या कर लोगे, एक्सेस कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है जो आपकी की है दैट इज यूनिक। वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। यूनिक इन द सेंस इट कांट बी चेंज। एक बार अगर आपने लगा एक्सेस कर ली, इट इज अ इम्यूटेबल। वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल जैसे आप कीज के अंदर आप टपल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो की को, स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो की को, इंटीजर के फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो, बट नेवर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। लिस्ट के फॉर्म में आप की को नहीं ले सकते। ठीक है, बिकॉज की क्या होती है, इट इज अ इम्यूटेबल। राइट, वैल्यू में आप चेंजेस कर सकते हो। आप वैल्यू के अंदर कोई और वैल्यू ऐड कर सकते हो पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे। हम आगे जब अपडेट करेंगे, एडिशन करेंगे, देन वी डिस्कस इट कि हाउ वी चेंज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर की। राइट, अब हम बात करते हैं डिक्शनरी की। अब डिक्शनरी में किस तरह से हम क्रिएशन करते हैं, मतलब हाउ वी क्रिएट अ डिक्शनरी। पहली चीज पता चल गई कि पेयर के फॉर्म में रहती है, और इसके अंदर वैल्यू हम क्या करते हैं, स्टोर करते रहते हैं एज पर्टिकुलर पार्ट ऑफ की। राइट, सबसे नंबर वन पे आती है एम्प्टी की। जैसे अगर कोई डिक्शनरी बनानी है तो वो कर्ली ब्रेस में शो करना पड़ता है। जैसे मैंने D1 इक्वल टू दिस बता दिया है, दैट इज एम्प्टी की। ये कौन सी एम्प्टी की हो गई है। नेक्स्ट की में हमने वैल्यू डायरेक्टली डाल दी है, जैसे D2 इक्वल टू 1 एज अ की हो गया, दिस ONE1 इज द वैल्यू हो गया। की वैल्यू का पेयर बना रहा, की वैल्यू का पेयर बना दिया विद सेपरेशन ऑफ कॉलन। तो ये सेकेंड तरीका हो गया हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी, कैसे हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब और भी बहुत सारे तरीके होते हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने के। जैसे वन बाय वन वैल्यू आप जैसे डालते हो उस तरह से आप डिक्शनरी को डाल सकते हो। एम्प्टी डिक्शनरी ले ली हम लोगों ने, और फॉर आई इन रेंज, सपोज मुझे यहाँ पर 5 एलिमेंट्स चाहिए, 1 to 6 लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर। एंड वन बाय वन मैं डिक्शनरी के अंदर वैल्यू डालूंगी की के अकॉर्डिंग। अगर ए आपकी आई, क्योंकि यहाँ आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है वन बाय वन, आई की वैल्यू जो भी आएगी उसका सपोज मैं स्क्वायर करना चाहती हूँ, आई जस्ट स्क्वायर दैट वैल्यू, डबल करना चाहती हूँ, और इसे मैं प्रिंट करा देती हूँ। तो इसकी वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करेंगे, इट मीन्स जो भी आपकी की वैल्यू होगी, सपोज वैल्यू की 1 होगी तो आउटपुट क्या, उसका वैल्यू क्या आएगी 1। 2 होगी तो 2 इंटू 2 4, 3 होगी 3 से 9 अप टू दिस। ये वाला की विद देयर वैल्यू आपकी यहाँ पर स्टोर हो जाएगी इन डिक्शनरी दिस। देखिए आपको इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 की 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो 1 to 5 आपके आइटम्स विद की एंड वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। To create a dictionary one by one, take an empty dictionary and using for loop for I in range, suppose मुझे 3 एलिमेंट, 3 आइटम्स डिक्शनरी में ऐड ऑन करने हैं। राइट, तो पहले तो मैं करूंगी इनपुट की को। अगर सपोज मुझे की लेना है इंटीजर टाइप तो मैं इंट के फॉर्म में चेंज करूंगी। राइट, एंटर की वैल्यू। सेकेंड मुझे चाहिए उस की कौन सी वैल्यू मैं डालना चाहती हूँ। अगर वैल्यू को मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहती हूँ तो जस्ट राइट इनपुट
एंटर वैल्यू। नाउ अब हम उस पर्टिकुलर की में वैल्यू डालेंगे। हमारी डिक्शनरी थी D1 एंड द की वैल्यू इज दिस एंड इक्वल टू, वहां कौन सी वैल्यू इनपुट होगी, बी में जो वैल्यू डालेंगे वो इनपुट होगी। तो 1 बाय 1 3 बार ये लूप चलेगा और 3 की और उसकी वैल्यू यहाँ पर डल जाएगी। और जस्ट वांट टू प्रिंट D1 को मुझे प्रिंट करना है यहाँ पर। आपकी डिक्शनरी का नाम D1 है। F5 प्रेस करते हैं एंड एंटर द की। फर्स्ट एंटर करी, वैल्यू मैंने लिख दी 1, सेकेंड 2, वैल्यू 2, सेकेंड थर्ड 3, वैल्यू 3, and you got the dictionary like this. Another method to create a dictionary from any list. Suppose मुझे list में से कोई डिक्शनरी क्रिएट करनी है। आई एम सपोज टेकिंग लिस्ट 1 2 3 4 और यहाँ से मुझे डिक्शनरी बनानी है। वी कैन यूज अ फ्रॉम की कीवर्ड्स। तो हमने पहले एक ब्लैंक डिक्शनरी ले ली एंड यूजिंग द फ्रॉम कीज, टिक डॉट फ्रॉम कीज, वी कैन क्रिएट अ डिक्शनरी। लिस्ट 1 को मैं सारे कीज ले लेती हूँ और सपोज हर कीज की वैल्यू को मैं 10 इनिशियलाइज करना चाहती हूँ, राइट। लाइक दिस वी कैन मेक इट। और ये सारी वैल्यू मैं किस में डालूंगी, D1 के अंदर जाऊंगी, ठीक है। डूइंग दिस क्या होगा, फ्रॉम कीज लिस्ट 1 सारी कीज के फॉर्म में यहाँ से इनिशियलाइज हो जाएगी और 10 सबकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। नाउ वी प्रिंट D1 को प्रिंट करते हैं। You get the output like this। देखिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 हमारी क्या हो गई, these are the our keys and 10 10 10 all are have 10 values। इस सबकी कितनी वैल्यू होगी, 10 होगी। तो इस तरह से हम फ्रॉम कीज की प्रीडिफाइंड फंक्शन की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सेम वे में आप लिस्ट लिया है, यू कैन यूज द टपल भी ले सकते हो। यू कैन यूज द रेंज भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिस्ट नहीं देना चाहती हूँ एंड आई एम यूजिंग द रेंज वर्ड, तो रेंज में भी आप यहीं पर सपोज कर सकते हो रेंज 1 to 5 देना चाहते हो, 1,5 एंड सबकी वैल्यू 10 देना चाहते हो। और अदरवाइज इफ यू नॉट गिविंग एनी वैल्यू, सपोज आप कोई भी वैल्यू अगर नहीं दे रहे हो यहाँ पर, देन व्हाट हैपन, तब क्या होगा, देन इट विल आउटपुट लाइक नन। इट मीन्स आपने कोई वैल्यू नहीं दी बट इनिशियलाइज कर दी है डिक्शनरी एंड इट विल शो द नन वैल्यू टू ऑल, क्योंकि आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि इन दिस फ्रॉम कीज की इनबिल्ट फंक्शन की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड ले लेते हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए, जिसे कहते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। मतलब जैसे हमने लिस्ट में किया था, इन अ सिंगल लाइन वी कैन क्रिएट अ डिक्शनरी। तो ऐसे ही D1 ले लेते हैं, D1 इक्वल टू, अब एक्सप्रेशन फर्स्ट डालेंगे। एक्सप्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, x की पावर यूज कर रहे हैं, x की पावर 2 यूज कर रहे हैं हम लोग एक्सप्रेशन के अंदर। फॉर लूप लगाते हैं, फॉर x इन रेंज, सपोज मैं 1 to 10 प्रिंट करना चाहती हूँ उन्हीं एलिमेंट्स को, तो 1 to 11 रेंज चलाऊंगी और इसमें कंडीशन लगाती हूँ इफ x की वैल्यू जो भी आ रही है 1 to 11 के बीच में, वो अगर 2 से डिविजिबल होगी तो ही वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, x की पावर 2 होगी, x कॉलन x की पावर 2 कब होगी, रेंज 1 to 11 के अंदर। मतलब जो जो वैल्यू x की 1 हो रही है, 2 हो रही है, 1 to 11, बट विथ कंडीशन जो x की वैल्यू 2 से डिविजिबल होगी वही एक्सप्रेशन के अंदर जाएगी, राइट। तो इसे हम प्रिंट करा देते हैं,
इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि सपोज आपकी फर्स्ट वैल्यू 1 to 11 में 2 आ रही, 2 से डिविजिबल है, तो 2 एक्सप्रेशन जाएगी, 2 कॉलन 2 की पावर 2 हो जाएगी, इट मीन्स 2 कॉलन 4 हो जाएगा। फिर आपका एक्सप्रेशन कौन सा 2 से डिविजिबल है, 4 डिविजिबल है, देन इट गो टू हियर 4 कॉलन 4 की पावर 2, मतलब 4 4 16। इन दिस वे ये आपका लूप चलता रहेगा। इसे रन करके देख लेते हैं। यू गेट द आउटपुट लाइक सेम जैसे हमने बताया था एक्सप्रेशन के टाइम पे कि आपका क्या आ रहा है, यही चीज आ रही है 2 की पावर 4, 4 की पावर 16, फिर अगेन 6 आपका 2 से डिविजिबल है, 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 8 डिविजिबल है, 8 की पावर 2 64, 10 डिविजिबल, 10 की पावर 200। तो इन दिस वे आपका आउटपुट आ जाता है एंड यू गॉट द dictionary in the comprehension method. Hope you understand the method to create the dictionary in different way and understand the video. Thank you.